अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आज जो है मैंने गोश्त, मटर और आलू जो है वो बनाए थे। बहुत ही उम्दा और ज़बरदस्त ये जो है वो रेसिपी बनती है। 10 मिनट के अंदर-अंदर आप जो है ये बना सकते हैं और जो है वो आपकी इस रेसिपी के दीवाने जो है वो सारे ख़ानदान वाले होंगे और सारे फैमिली में आपके चर्चे होंगे इस जो है वो सालन के। चलें जी फिर अपने रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। रेसिपी की जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप लोग देख लें। 1 केजी जो है वो मैंने गोश्त लिया था, चिकन मुर्गी का गोश्त लिया था मैंने। उसके बाद जो है वो मैंने आलू लिए हैं, आलू आपने इस साइज़ में काट लेने हैं। उसके बाद जो है वो मैंने मटर लिए हैं, मटर भी आप जितने मर्ज़ी डालना चाहें उतने डाल लें। उसके बाद जो है मैंने हरी मिर्च लिए, उसके बाद 3 अदद मैंने प्याज लिए हैं, उसके बाद 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 1.5 कप मैंने घी का इस्तेमाल किया है। फ्रेश जो है वो इसके अंदर धनिया जाएगा। ये जो है वो लहसुन और अदरक जो है वो मैंने यूज़ किया है। ये 1.5 स्पून जो है मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी का जाएगा और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है वो नमक का शामिल करना है। नमक हस्बे ज़रूरत, आप जितना जो है वो डालना है उतना डाल लें। अच्छा, इधर जो है मैंने कढ़ाई रख ली है ऊपर चूल्हे पर। उसके बाद इसके अंदर जो है वो मैंने जो घी है 1.5 कप वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याज़ आपने इसी साइज़ के अंदर काटने हैं, बिल्कुल बारीक आपको काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें इतने बारीक जो है वो आप ना भी शामिल करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद टमाटर भी आपने इसी साइज़ के अंदर काट लेने हैं। एंड में आपको पता चलेगा कि जो है वो इन सब का हमने क्या करना है। हरी मिर्च जो है वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। लहसुन अदरक जो है वो भी मैंने इस तरह से जो है वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये रेसिपी आपकी जो है वो 7-8 मिनट के अंदर-अंदर बन जाएगी। इस तरीके से आपने काट के जो है वो सब गर्म ऑयल के अंदर डाल लेनी है। और इसी तरीके से जो है वो इसको फ्राई कर लेना है 5 मिनट तक। फ्राई आपने हल्की आँच पे रखना है, ज़्यादा तेज़ आपने आग नहीं करनी कि डालते ही जो है वो सड़ जाएँ। आपने इसी तरीके से जो है वो इसके अंदर डालकर फ्राई करते रहना है। फ्राई आपने जो है वो हल्की आग पर इसको रख के कर लें। फिर इस तरीके से आपने इसको जो है वो स्ट्रेनर से निकाल लेना है। ऑयल जो है वो सारा स्ट्रेन कर लेना है। या आप जो है वो ब्लेंडर का यूज़ कर लें या फिर जो है वो जूसर इस्तेमाल करें, जो आप जो है वो ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सॉरी ग्राइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आप इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से आपने जो है वो निकाल लेना है। ये 80% जो है वो ये सब चीज़ें पक चुकी है। 20% जो है वो हम इसको बाद में जो है वो पकाएँगे। ये सब आपने इस तरीके से इसके अंदर से निकाल लेना है। लहसुन अदरक जो है वो अच्छे से जो है वो उसके अंदर पक गए हैं और इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आने लग जाएगी ऑयल के अंदर से। फिर इसी ऑयल के अंदर जो है वो हम बाकी सब चीज़ें जो है वो अपनी फ्राई करें। ये देखें जी, इसके बाद जो है वो हम इसके अंदर गोश्त डालेंगे। गोश्त को भी हमने जो है वो हल्की आग पर ही फ्राई करना है, इतना ज़्यादा हमने इसको आग को तेज़ नहीं करना बिल्कुल भी। इस तरीके से जो है वो आपने इसके अंदर गोश्त ऐड कर देना है। जो ऑयल हमने जो बच गया था हमारा घी, उसके अंदर आपने इसको गोश्त को ऐड कर देना। उसके बाद जो आपने वो निकाला था उसको आप अपने जो है वो जूसर से या ब्लेंडर से, जिससे आप जो है वो पीसते हैं, जो अपनी जो है वो हरी मिर्चियाँ ब्लेंड करते हैं, उससे जो है वो आप इसको कर लें। उसकी जो है वो प्यूरी सी बना लें, फ़ाइन प्यूरी बनाकर जो है वो आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट इसके अंदर आता है। ये टिप्स आपने याद रखनी है, एंड तक जो है वो आपने इसको रेसिपी को देखना है। फिर ही आपको जो है वो समझ आएगी कि इसके अंदर जो है वो हमने क्या जादू किया है, ये इतनी जल्दी कैसे बनी है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत ज़बरदस्त बनता है। कि नमक जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। नमक जो है वो आप हस्बे ज़रूरत अपने हिसाब से जो है डालें। हल्दी भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। उसके बाद जो है वो मैंने सुर्ख मिर्च का पाउडर जो है वो भी मैंने इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिया है, ठीक है। फिर इसको जो है वो इन तीनों चीज़ों को डालकर जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लें अच्छे तरीके से, ताकि जो है वो इसका जो है फ्लेवर भी आ जाए और जो है वो कलर भी जो है वो ज़बरदस्त सा जो है वो चिकन को मिल जाए, ठीक है। आपने इसी तरीके से ना इसको हिलाते रहना है
कि जो है वो सारे जो मसाले हैं वो यकजा हो जाए और जो है वो अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। ठीक है, ये देखें जी प्यूरी जो है वो इस तरीके से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। फिर इसके अंदर ये मैंने शामिल कर दी है। ये 80% हमने काम पहले कर लिया था, अब 20% हमने करना है। सिर्फ़ इसके अंदर थोड़ा-सा इसको और भूनना है 5 मिनट, 5 मिनट हमने पहले भुना था। फिर जो इसको अच्छे से और भून लेंगे। ये देखिए कलर इतना ज़बरदस्त इसका जो है वो आया था। कलर आप जो है वो देख सकते हैं कि कितना प्यारा कलर आया है। हमारा गोश्त भी जो है वो फ्राई हो गया है, हमारी जो है बाकी चीज़ें भी फ्राई हो गई हैं। सिर्फ़ 5 या 7 मिनट का काम बकाया हमारा रह गया है, वो हम लोगों ने कर लेना है। इससे होता ये कि बिल्कुल देगी स्टाइल जो है वो हमने बनाया है। देग वाले जो हम कहते हैं ग्रेवी जो है वो इतनी फ़ाइन कैसे बनी है, इतनी मज़े की कैसे बनी है। उस तरह का टेस्ट आपका इसके अंदर जो है वो होगा। ये मैंने मटर शामिल कर दिए हैं, उसके बाद जो है मैंने आलू जो है वो भी शामिल कर दिए हैं। आलू जो है वो इसी साइज़ के आपने काटने हैं, छोटे-छोटे जो है वो, ज़्यादा जो है वो बड़े आपने इसके अंदर नहीं काट कर डालने। इसके अंदर जो है वो फिर चमचा थोड़ा-सा हिलाएँगे, ठीक है? इस तरीके से जो है वो आपने जल्दी-जल्दी से जो है वो इसको हिला देना है। बस मतलब हमारी पक चुकी है, 90% जो है वो हमने कुक कर लिया है सब चीज़ों को। पहले हमने जो है वो सारे प्याज़, टमाटर वग़ैरह फ्राई कर लिए थे, उसके बाद हमने गोश्त फ्राई कर लिया है। तो मज़ीद जो है वो हम इसको इतना ज़्यादा नहीं भूनेंगे, थोड़ा-सा ही जो है वो हमने इसको भूनना है। और देखें ये जो मैंने ढक दिया था, फिर जो है मैंने उठाया तो मैंने कहा थोड़ा-सा और जो है वो इसको टाइम दे दें। सिर्फ़ 15 मिनट तक आपकी जो है ये तैयार हो जाती है। इतनी जल्दी जो है वो आपकी तैयार हो जाती है, आपको ज़्यादा देर किचन में खड़े होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जो बहनें जो हैं वो कहती हैं कि इतनी टाइम लग जाता है, 45 मिनट 30 मिनट लग जाते हैं, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो है झटपट तैयार होने वाला जो है वो सालन है। इस तरीके से आप बनाएँ और आपका जो है वो बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट आएगा जो आपकी जो है वो सालन के अंदर, और आपकी फैमिली भी जो है वो आपकी तारीफ़ करेगी कि बहुत जो है वो मज़े का टेस्ट है और बहुत मज़ेदार जो है वो ये बना है। इसके अलावा जो है वो आपने मुझे सब्सक्राइब भी लाज़मी करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है। इससे होता है ये कि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है वो आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। और मुझे अच्छे-अच्छे लाइक्स भी देने हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी देने हैं, और कमेंट्स में लाज़मी बताना है कि आइंदा आपको किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए होंगी। मैं इंशाल्लाह अपना बेस्ट दूँगी और आपको जो है वो अच्छी से अच्छी रेसिपी जो है वो बनाकर जो है वो दिखाऊँगी। ये लें जी, गोश्त हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें कितना ज़बरदस्त और मज़े का बना था। एंड में मैंने धनिया शामिल कर दिया था। धनिया डालकर जो है वो आप इसको नान के साथ या चपाती या रोटी के साथ दे सकते हैं। ये लें जी, ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा गोश्त तैयार हो गया है खाने के लिए। आप इसको किसी किस्म की भी रोटी के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं अपने प्यारों को, अपने घरवालों को। उनको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।